हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम। तो इसमें मैं आप दोनों की ही एनर्जीज चेक करने वाली हूँ, आपकी और आपके पर्सन की। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, ओके, सो दिस लाइट सीड्स डेक में यूज़ करने वाली हूँ आपके लिए। आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। ओके, सिंह राशि, रीडिंग से जुड़ जाइए 111 लिखकर। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए सिंह राशि। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं सिंह राशि। सिंह राशि, आपके एनर्जी आपके पर्सन के लिए द चैरियट। ओके, मुझे यहाँ पर चैरियट कार्ड ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हो, आप दूर होना चाहते हो इस चीज़ से। आपने कई बार ट्राई किया है इस इंसान को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने का, इस इंसान से अपना ध्यान हटाने का कोशिश बहुत बार करी है आपने। ठीक है, अभी भी आपको ये लगता है कि आपको लाइफ में मूव ऑन हो जाना चाहिए इस इंसान से। अपने दिल और दिमाग को आप बहुत सेंटर करने की कोशिश करते हो कि कहते हैं ना, जब दिल दिमाग एक हो जाए तो फिर किसी चीज़ को पाना या छोड़ना मुश्किल नहीं होता। तो आपको अब ऐसा है कि आपका दिल दिमाग एक होना ज़रूरी है ताकि आप इस इंसान को छोड़कर आगे लाइफ में बढ़ पाओ। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत टाइम इस इंसान को दे दिया, बहुत टाइम इस इंसान का वेट कर लिया, बहुत टाइम से आपने इस रिश्ते पर काम कर लिया। अब आपको लगता है कि बहुत गिवन 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 हो गया है, बहुत बार माफ़ कर दिया है, बहुत समय ले लिया इस रिश्ते में, बहुत टाइम से इस रिश्ते को जो है अपनी तरफ से धक्के लगा लिए हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर लिया है कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट सामने वाला इंसान नहीं मान रहा। तो अब क्या करना है कि अब मुझे इस रिश्ते से निकलना है, अब मुझे अपने आप को हील करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने आप को जो है इस रिश्ते में आप कह सकते हो अब ऊपर रखना है, अब किसी और को पेडिस्टल पे नहीं बिठाना है, अब खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, पर्सन की एनर्जी है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर कि ये कार्ड बहुत हद तक ये बताता है कि आपके पर्सन जो है टुगेदरनेस चाहते हैं। जो आप लोगों के बीच में वेटिंग जोन चल रहा है, जो एक वेट का आप हो सकता है ना, बहुत टाइम से आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं है तो वो वेट कर रहे हैं कि कब आपका कांटेक्ट आए, मेल आए, मैसेज आए, कब आपके बीच में सिनेरियोस ठीक हो। तो वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में टुगेदरनेस हो, आप लोग फिर से कहते हैं ना क्लबिंग पार्टी और फिर से वो इन्जॉयमेंट सब करें। बट जो ज़्यादा यहाँ नज़र आ रहा है दैट इज़ के पर्सन इंतज़ार ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है या बहुत टाइम से मिले नहीं हो, या आप लोगों के बीच में हो सकता है सेपरेशन चल रहा है बहुत टाइम से, तो वो इन्जॉय करना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि बॉन्ड है तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि भाई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं या मैरिज करना चाह रहे हैं। बहुत सारे कार्ड रीडर इसको बिल्कुल मैरिज बोल देते हैं कि हाँ एग्जैक्ट मैरिज ही है। नहीं, मैरिज नहीं दिख रहा है, बट मुझे गेट टुगेदर वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान को ये कि आप उसको अटेंशन दो, उससे बात करो, उसको चेज़ करो, उसके साथ रहो, उसके और आपके बीच में सिनेरियोस ठीक हो जाएं, फिर आगे जाकर मैरिज देखें। क्योंकि अभी क्या है ना, बॉन्ड है, टाइम लगता है, बॉन्ड को पेंटिकल्स तक जाने में टाइम लगता है। ओके, ये चीज़ें दिख रही हैं।
आप यहाँ पर देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों मिलकर जो बनते हैं वो 10 ऑफ वॉन्ड्स बनते हैं। कि मतलब ये इस टाइम पीरियड को इंजॉय करना चाहते हैं, फिर जब लगेगा कि हाँ अब ये इंजॉयमेंट वाला मोड को ख़त्म कर दिया जाए और सीरियसनेस आए, तब जाकर पेंटिकल्स तक भी पहुँचेंगे। बट अभी वो बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहते चीज़ों को, बहुत आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत ज़्यादा आप फिक्सटेटेड हो जाओ, तो वो नहीं चाहते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी अपने पर्सन को लेकर देखो, यहाँ पर फिर से 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। दैट इज़ कि येस, आप कहते हैं ना, एक इंसान जिसने एक बीज लगाया, फिर उस बीज की सेवा करी, उसको पानी दिया, उसको धूप में रखा, धीरे धीरे उसमें से प्लांट बना, फिर वो प्लांट जो है थोड़ा ग्रो हुआ, और फिर से उस इंसान ने उसको कोशिश करी कि ये जीता रहे, ये प्लांट जो है मैंने इसको ग्रो किया, तो ये मतलब इसकी ग्रोथ होती रहे। तो आपने अपना पूरा अपना 100% दे दिया इस रिश्ते में, और अभी भी निकलना चाहते हो, आगे बढ़ रहे हो, बट पूरी तरीके से निकल नहीं पाते हो। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। आपको लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ही संभाल रखी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अभी तक भी मैंने ही पूरी करी है, इस इंसान को कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ये इंसान कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है इस रिश्ते के लिए। कुछ लोगों के लिए आपकी मजबूरियां भी हो सकती है। देखो, आपके पेरेंट्स हो सकता है आपको कहीं और फोर्स कर रहे हैं अब शादी के लिए, आपके पेरेंट्स आपको मूव ऑन होने के लिए फोर्स कर रहे हैं, है ना, ये आपके अंदर है। आप फिर भी रुके हुए हो कि नहीं, हो सकता है ये इंसान वापस आ जाए, कमिटमेंट दे दे। ओके लियो, ये एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। हो ना क्रॉस रोड्स पर कि भाई हो सकता है वो आ जाए वापस, हो सकता है वो कमिटमेंट दे, हो सकता है वो ठीक हो जाए, हो सकता है वो सुधर जाए। कुछ चीज़ें ऐसे मन में आती रहती हैं आपके। दूसरा, आपको सब कुछ पता है कि इस रिश्ते में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, बट फिर भी पूरी तरीके से अपने आप को इससे बाहर नहीं निकाल पाते हो। वेटिंग जोन में आप हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके मन में ये रहता है कि अगर ये इंसान चाहता नहीं है मुझे, अगर ये इंसान मेरे साथ रहना नहीं चाहता है, तो इसके मिक्स्ड सिग्नल क्यों मिलते हैं मुझे, ये इंसान मेरी तरफ ऐसे बिहेव क्यों करता है, या मुझसे ऐसे बात क्यों करता है, या ये कभी आ जाता है कभी चला जाता है, कभी आ जाती है कभी चली जाती है। तो ये वाले मिक्स सिग्नल मुझे क्यों मिल रहे हैं इस इंसान से, ये आपके मन में चलता है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, दैट इज हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट की एनर्जी ऐसी है ना कि वो डिसीजन बनाते हैं, पर उस डिसीजन पे मतलब कोई एक्ट नहीं करते हैं। जैसे उन्होंने डिसीजन बनाया कि उनको आपसे बात करनी है, फ़ोन कॉल मिलाना है, मैसेज करना है, बट वो अपनी ही धुन में गुम रहते हैं, फिर वो ये सब कुछ करते नहीं है, फिर वो मैसेज नहीं करते, फिर वो कांटेक्ट नहीं करते। ठीक है, और देखा जाए तो हाई प्रीस्ट ये भी कहता है कि इंसान जो है थोड़ा मिस्टीरियस बने रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को मिस्टीरियस बनाए रखना चाहते हैं। ये एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। मैं देख रही हूँ कि जैसे इस इंसान को ना अभी फ़िलहाल कम से कम 2 साल में बता रही हूँ, पर अभी फ़िलहाल के लिए 2 साल के लिए इनको ऐसा कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जो चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए। मतलब कमिटमेंट की बात कर रही हूँ मैं, कि रिश्ता चलता रहे, रिश्ते में इंजॉयमेंट चलती रहे, रिश्ते में जो है बहुत बॉदर मत करो। कम से कम लगभग 2 साल ये चाहते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होना है इस रिश्ते के लिए, लोगों तक ये रिश्ता नहीं पहुँचाना है। लगभग मुझे 2 साल की एनर्जी नज़र आई है। ना तो पूरी तरीके से इस रिश्ते में रह रहे हैं, ना जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते का मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता थर्ड पर्सन सिनेरियो वाला है, और ये रिश्ता छुपा हुआ है लोगों से। तो ये चाहते हैं कि ये मिस्ट्री बना रहे, ये छुपा रहे, इसके बारे में ज़्यादा ओपन अप होकर बात नहीं हो सकती है, इसके बारे में ज़्यादा जो है कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो अपने आप को थोड़ा सा ना कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा काम डाउन रखें, अपने आप को पेशेंस में रखें, अपने आप को थोड़ा सा एक होता ना आगे जाकर कुछ इनिशिएट लेना, ये नहीं दिख रहा। इनको लग रहा है कि नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, सामने वाला जब लगेगा चीज़ें ठीक करनी है तो वो अपने आप आ जाएगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप दोनों की एनर्जीज़ में ये दिख रहा है। ओके, विद द हाई प्रीस्ट मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि इसको शक है आपके ऊपर कि आपकी लाइफ में आप किसी और को भी एंटरटेन कर रहे हैं। हारोफेंट की एनर्जी है, आप चीज़ों में सोल्यूशंस चाहते हो, आप हो सकता है अपने कलीग्स फ्रेंड्स वगैरह से भी इस बारे में बात करते हो, आप अपनी तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो सबके लिए नहीं होगी, बट जो लोग
रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पर आप कोई जैसे होता है ना, कोई धागा बांधना, कोई चादर चढ़ाना या कोई रिचुअल्स करना, मतलब कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने कुछ माना हुआ है कि ये इंसान जब आ जाएंगे या कॉल कांटेक्ट आ जाएगा, जब ये इंसान आपके हो जाएंगे, जब आपकी विक्ट्री बन जाएगी इस रिश्ते में, तो आप कुछ करोगे ऐसा। मुझे नहीं पता ये किसके लिए लियो, बट आपकी तरफ से ये एनर्जी आ रही है। तो 5 ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि इन्हें कोई हेल्प नहीं कर रहा, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको चीट कर रहे हो आप, या इनको आप इग्नोर कर रहे हो, आप इनके साथ सही नहीं कर रहे हो, इनको ऐसी एनर्जी फील होती है। विद द 5 ऑफ कॉइंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ आप कह सकते हो योर प्रेजेंस, है ना, ये फील होती है इस इंसान को। अपने आप को कोशिश करते हैं कि ये काम में व्यस्त रखें, अपने आप को बिजी रखें, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान की एनर्जी जो है थोड़ा है चीज़ों को फिक्स करने की, कि चीज़ें फिक्स हो, और स्पेशली आप पे जाने के बाद ना इनका लक फैक्टर बहुत डाउनफॉल पे आया है, इनको पैसे का, ठीक है, इमेज का, इनकी बहुत लॉस हुआ है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है अभी के लिए। ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते पे काम नहीं कर रहे हो। जितना पहले आप चेज़ करते थे, जितना पहले आप इस रिश्ते को बनाने के लिए पीछे पीछे भागते थे ना, अब आपकी वैसी एनर्जी नहीं है, ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। लेट्स चेक क्या ब्लॉकेज है आपके और इनके रिश्ते के बीच में। ब्लॉकेज क्या आ रही है सिंह राशि, क्या ब्लॉकेज आती है आप दोनों के रिश्ते में। सिंह राशि ब्लॉकेज है यहाँ पर द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ब्लॉकेज में मुझे दिख रहा है कि कोई तो है जो काम नहीं कर रहा है इस रिश्ते पे। जैसे हो गया ना, मतलब आप अपने काम में व्यस्त, ये अपने काम में व्यस्त, आप अपने स्टेबिलिटी में व्यस्त, ये अपनी स्टेबिलिटी में व्यस्त। ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ अपने आप को बनाने में लगे हुए हो आप दोनों, या ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्या फीलिंग्स हैं आपकी और इस इंसान के लिए सिंह राशि, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए सिंह राशि। डिपार्चर देखो, आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। पहला कार्ड क्या बोला था मैंने, कि आप निकलना चाहते हो इस रिश्ते से। पर्सन ऑन योर माइंड सिंह राशि, कंप्लेंट्स, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। आप उनकी चिंता नहीं कर रहे हो, और मैंने जस्ट अभी यही बात बोल के रीडिंग को, इस वाली सेक्शन को एंड किया था, कि उसको लग रहा है कि आप उसको याद ही नहीं करते। अब जैसे पहले डिपेंडेंसी थी आपकी, जैसे पहले आप एडिक्टेड थे इस इंसान के लिए, अब वो है ही नहीं आपके अंदर। कैसे होगा? कोई इंसान कितनी बार किसी को माफ़ करेगा, कितनी बार किसी के साथ एडजस्ट करेगा, है ना। ये एनर्जी नज़र आ रही है। MTZRKYUNWE पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। फिर भी देखो यहाँ पर नंबर 2 है, ध्यान से देखो, यहाँ नंबर 2 नज़र आ रहा है कि मतलब पूरे तरीके से ना निकल नहीं पा रहे। देखो ये नंबर 2 दिख रहा है आपको यहाँ पर, मतलब डिसीजन बना नहीं पाते हो, है कि निकलूँ यहाँ से, कोशिश करते हो निकलने की, पर पूरे तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहे इस रिश्ते से। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मुझे अभी लगभग नज़र नहीं आ रहा। कम से कम 4 से 6 हफ्ते 4 से 6 महीने लग सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी, ठीक है, थोड़ा सा स्टक एनर्जी में है। अभी इनकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन नज़र नहीं आ रहा कि ये कुछ कमाल धमाल कर दें, नहीं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। 6 ऑफ कप्स भी ये कहता है कि ये मिलने आना चाह रहे हैं, बट फिर भी वही 6 महीने की बात लगभग ये करता है कार्ड, ठीक है। ये मुझे यहाँ नज़र आ रही है एनर्जीज। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। सिंह राशि, जस्टिस,
कार्मिक पर्सन आ गया है इनकी लाइफ में। यस, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ब्लंट, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इंसान, बहुत हद तक मतलब रूल रेगुलेशन वाला इंसान है इनकी लाइफ में, जिसके साथ इनका या तो रिश्ता चल रहा है या हो सकता है डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है। और ये भी बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल इस रिश्ते में हुए हुए हैं। थर्ड पर्सन भी बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल चल रहा है। जो टर्म्स कंडीशन उसने बोल दी वो बोल दी, फिर उसके आगे कोई जो है ना ज़्यादा चीज़ें चल नहीं सकती, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, देखो है ना कि पूरी तरीके से कुछ हो ही नहीं रहा, स्टैंड स्टिल की एनर्जी है। इतना कुछ करने के बाद भी इस रिश्ते में कुछ मिल नहीं रहा, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे ना। ये वाला कार्ड मन कर रहा है एक बार क्लैरिफाई करने का कि क्या कंप्लेंट है इस इंसान की, क्या कंप्लेंट क्या है इस इंसान की। चलो वो तो कह तो रही हैं कि हाँ भाई तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, पर मेजर क्या कंप्लेंट है। ओके कि तुम बैठे हो, तुम अपने प्यार को अपने तक रख रहे हो, तुम उस नर्चरिंग एनर्जी में अब नहीं हो, तुम सेल्फिश हो रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने तक की एनर्जी देख रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, इनको वो प्यार शो नहीं कर रहे हो अब। ठीक है, फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ वॉन्स। देखो फैमिली ना अगेंस्ट हो रही है डे बाय डे, धीरे धीरे आपके रिश्ते के अगेंस्ट होती जा रही है। फैमिली को नहीं लगता कि अब ये रुके रिश्ता, उनको लगता है जितनी जल्दी हो सके आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएं। आप लोग देखो, आप लोग ख़त्म कर दो रिश्ता, अपने अपने बारे में सोचो। वो कुछ नहीं करेंगे अभी, वो इस रिश्ते को नहीं चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। जो एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे एक होता है ना कि जैसे मानो आपकी मान लो एक अरेंज मैरिज, चलो मैं एक एग्जांपल दूँ, अरेंज मैरिज ही हुई है आपकी, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई, बहुत प्यार हो गया आप दोनों के बीच में, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई वो चीज़। ठीक है, और अब वो चाहते हैं कि बिल्कुल आप लोगों के बीच में सब कुछ कट ऑफ हो जाए। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है लव मैरिज हुई हुई है आपकी, मतलब ये है कि बस ख़त्म करो इस चीज़ को, ऐसा हो रहा है, फ्रीडम में आ जाओ। अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली मान के चलो कि नहीं आपको अपने लाइफ से जाने देंगे, बट अगर आपके पैसा नहीं है तो इनको ये है कि आपसे रिश्ता ख़त्म करें और किसी ऐसे इंसान के पास जाए जहाँ पैसा हो, जहाँ पर स्टैंडर्ड मैच होता हो, क्योंकि मुझे यहाँ स्टैंडर्ड की भी बात नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। वो बाकी आप लोग बताना कि क्या आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है स्टैंडर्ड्स भी उतने मैच नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर वो चीज़ की इनको है थोड़ी सी कि कंपैटिबिलिटी शायद है नहीं आप दोनों में। ठीक है, आपको कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत जाओ, बैलेंस करो अपनी एनर्जी को। आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, आप बहुत कन्फ्यूजन्स में हो, बहुत लोगों की या तो रीडिंग्स देख रहे हो, बहुत लोगों की बातें सुन रहे हो। ठीक है, सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, चीज़ें आपके पास हैं, ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शंस अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट यू हैव टू चूज़ वन। एक चीज़ को चूज़ करना होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ, दैट इज़ लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, ठीक है, ये राशियाँ आई हैं यहाँ पर, ये आपकी आपके पर्सन की हो सकती हैं। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना। टॉरस भी आया है, सजिटेरियस भी आया है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साईं राम।